हेलो दोस्तों, नमस्कार। नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है म्यू टेक्निकल पे। और दोस्तों, इस तरह ही आप सभी का प्यार मिलता रहे। मेरी भी कोशिश रहती है कि हाँ, आपके साथ कुछ ना कुछ जानकारी शेयर करता रहूँ लोन संबंधित। क्योंकि लोन एक ऐसा राक्षस बन चुका है जो आज धीरे धीरे करके पूरे समाज को अपनी पकड़ में लेता जा रहा है और जिंदगी जीना दुश्वार कर दे रहा है। लेते समय तो लगता है कि हाँ, मेरा ये काम होता जा रहा है, मेरे सपने पूरे होते जा रहे हैं, मेरे पास ये सामान होता जा रहा है, मेरी आज की समस्या दूर होती जा रही। लगता है कि हाँ, लोन ना होता तो मैं ये न खरीद पाता, ये सपने पूरे न कर पाता। लेकिन ये किस तरह लोगों को झगड़ता जा रहा है, अपनी पकड़ में लेता जा रहा है और जिंदगी की बहुत सारी सैकड़ों छोटी छोटी खुशियाँ ये कुर्बान हो जाती हैं एक एक तो बड़ी खुशी के चक्कर में, और ज़िंदगी जीना दुश्वार हो जाता है। और सच कहूँ तो दोस्तों, अपना अनुभव है, क्योंकि मैं इस दलदल से मैं खुद अभी निकल नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मैं इस दर्द को, उस तकलीफ को समझता हूँ। जो इस दलदल में फंसे हैं वो मेरी बातें समझ सकेंगे, और जो नहीं फंसे हैं अब तक, उनको सुनकर, इस वीडियो को सुनकर शायद उनको कुछ मदद मिल सके और वो सावधान हो जाएं। क्योंकि दोस्तों, बहुत ही बुरी स्थिति हो जाती है लोन के दलदल में फंसने के बाद। वो भी मल्टीपल लोन, बहुत सारी कंपनियों से, बैंकों से लोन लेने के बाद उनकी ईएमआई न दे भर पाने के कारण बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती हैं और जीवन की बहुत सी छोटी छोटी खुशियां खत्म हो जाती हैं। रोजमर्रा की हमारी खुशियां, उन पलों को जिन्हें हम यादगार बना सकते थे, जिनके सहारे हम खुश रहते थे, वो खुशियां कुर्बान हो जाती हैं। ये सच है दोस्तों। ये वीडियो बनाने का मकसद है कि अपनी उन गलतियों को याद करिए, और लोन न चुका पाने का कारण कुछ और है जो समझ में आया। कुछ 2-3 पॉइंट मैं शेयर करूंगा, और ये इतनी भीषण समस्याएं बन जाती हैं धीरे धीरे करके कि हमें पता भी नहीं चलता। तो कुछ अनुभव शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। आपको सही लगे या कुछ और कारण हो तो आप कमेंट में कहकर ज़रूर बताइएगा। और जो सबसे बड़ी समस्या है लोन की किस्त न चुका पाने का कारण, जो मेरी समझ में आता है, वो दोस्तों सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। नंबर 1 पे मेरी समझ से, हो सकता है सबकी तकलीफें अलग अलग हों, कुछ बीमारी जारी की वजह से भी परेशान हो, उसमें पैसा लग गया हो लोन का। पर मेरी समझ से सबसे नंबर 1 पे आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या है, जो लोन के दलदल में लोग फंसे हैं और नहीं चुका पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं सबसे बड़ा कारण इसका जो है बेरोजगारी है। लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, और ये बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या बन गई है। मैं खुद अपनी दुकान बंद होने के बाद, फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से बंद करनी पड़ी, बजट नहीं था मेरे पास। आज 1 महीना हो गया, मुझे कोई भी काम अभी तक नहीं मिल पाया है। आमदनी न होना भी सबसे बड़ी समस्या है। और इसके बाद दोस्तों, दूसरी समस्या जो मुझे नज़र आती है, रोजगार मिल भी जाता है मान लिया ढूँढते ढूँढते, तो उसकी पता चलता है उसकी इनकम, आमदनी इतनी कम रहती है, कहीं 5,000, कहीं 8,000, कहीं 10,000, इस तरह का रोजगार मिलता भी है। तो उससे आप केवल अपने खर्चे चला सकते हैं, अपनी ज़रूरतें थोड़ी बहुत पूरी कर सकते हैं, उससे भी लोन की अदायगी नहीं हो पाती है। ये भी दूसरी बड़ी बहुत बड़ी समस्या है, कम आमदनी का होना। ये बहुत बड़ी समस्या ये भी है। और इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है कमाई से ज़्यादा खर्च। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं कहीं हमसे गलतियां होती हैं कि हमारी कमाई जितनी है हम उससे बहुत, इस समाज के लोगों को देखकर, दूसरे परिवारों को देखकर, अपने यार दोस्तों या रिश्तेदारों को देखकर कि हाँ, वो ये खरीद ला रहे हैं, वो खरीद ला रहे हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, टू व्हीलर, फोर व्हीलर,
बहुत सारी चीज़ें हैं, इन वैज्ञानिकों ने इन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को बना बना के हमारी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर दिया है और हमें मूलभूत अपनी ज़रूरतों से भटका दिया है। हमारी जो ज़रूरतें हैं मूलभूत, खाना, कपड़ा और शिक्षा और मकान, इन सब चीज़ों से भटका दिया हमें। इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में ले जाके एक कहते हैं जो दलदल है, उसमें जाके भूल भुलैया जिसको कह सकते हैं, उस पे जाके पूरे समाज को भटका दिया है। नए मोबाइल के चक्कर में, नए मोबाइल के चक्कर में 15-15 हज़ार के मोबाइल, 10,000 के मोबाइल, 20,000 के, 50,000, तो लाखों में आते हैं मोबाइल, जैसी जिसकी इनकम वैसे शौक रखता है। लेकिन कहीं न कहीं बहुत से लोगों की देखी देखा, क्योंकि समाज एक एक दूसरे का ही अनुसरण करता है, नकल उतारता है। लेकिन बड़े लोगों जिनके पास सही इनकम है या उनके पास दूसरा सोर्स है पैसे आने का, वो तो ये सब बना लेते हैं। लेकिन उनकी देखी देखा 100 में से 5 या 10 तो सही इनकम वाले होते हैं, बाकी 90 लोग उनकी देखी देखा उस भाग दौड़ में पड़ जाते हैं और लोन ले लेके उन शौक को, उन आवश्यकताओं को, गैर जरूरी चीज़ों को पूरा करने लगते हैं और वो इस लोन के दलदल में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों से हमें सावधान होना पड़ेगा और शायद बहुत से लोग इसी वजह से इस दलदल में फंसे हुए हैं और आज अपनी ज़िंदगी नरक कर चुके हैं। बस वो यही चाहते हैं कि हाँ, किसी तरह इन चीज़ों से छुटकारा मिले और मैं दोबारा नहीं लूँगा। वो कान भी पकड़ते होंगे, क्योंकि मैं भी समझ गया हूँ कि जीवन में ये सब ज़रूरी नहीं, ज़रूरी है खाना, कपड़ा और बच्चा, अगर परिवार है, बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा ज़रूरी है और रहने की व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी हवेली हो, बहुत बड़ा मकान हो। एक परिवार हो, एक छोटा सा घर हो और उस घर में सबसे ज़रूरी है कि हाँ, खुशियाँ हों। बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारा सामान हो, लेकिन रात की नींदें हराम हो, जीना दुश्वार हो, तो उससे अच्छा है कि कम सामान हो, कम चीज़ें हो हमारे पास और जीवन हमारा खुशहाल हो। क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी खुशियाँ कुर्बान हो जाती हैं इस चक्कर में। तो दोस्तों, जो फंस चुके हैं वो किसी तरह धीरे धीरे करके निकलने की कोशिश करें। सलाह देना, बहुत से लोग सोचेंगे सलाह देना आसान है, पर दोस्तों, आजकल सलाह देना, हिम्मत देना भी बहुत बड़ा काम है। यहाँ तक मैं समझता हूँ, लोग कंधे पर हाथ भी नहीं रखने वाले हैं। किसी के पास समय नहीं है, एक दूसरे को केवल लोग कह देते हैं हाँ, कुछ करो, कमाओ, ज़्यादा कमाओ, पर किसी से कह दो काम दिला दो तो कोई काम भी नहीं दिला पाता आजकल, आज के दौर में, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, काम है ही नहीं। एक एक पद के लिए, एक एक पोस्ट के लिए हजारों लड़के खड़े हुए हैं, इसलिए काम भी आज के ज़माने में नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, पुरानी जो कहावतें हैं कि जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाइए, पुराने बुजुर्ग जो कह गए हैं वो आज भी सही है और हमेशा सही रहेगा। तो दोस्तों, कुछ बातें आपके साथ शेयर की है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।